ओम शांति। 13/7/2025 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज है 3/2/2006। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य। हेडिंग है मुरली की, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान न रहे। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और अभी समय आत्माओं का प्यार है और सभी समय आत्माओं का प्यार है। महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? कहाँ है परमात्मा? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी होना है। अनुभवी क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने होना। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते होना। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही। बाबा के दिल पसंद स्थिति कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को तो जानते हो ना। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नामो निशान ना हो, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रही हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में भी कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हो, उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघन रूप बन जाता है और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आ जाता है। तो जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं कि स्वमान अभिमान ना अपमान, स्वमान हो ना अभिमान और ना अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। जहाँ मेरापन है, अपमान है, ये संकल्प बनते हैं व्यर्थ आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिक पंच के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं
डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा अर्थात बालक ही है ना। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय और नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघन डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं होना। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है ना, कर्म इंद्रियों के राजा है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज क्या किया? चेकिंग की। चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व का मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे ही मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है ना। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास क्या है? श्रीमत की लगाम है। अगर श्रीमत की लगाम थोड़ा भी ढीला होता तो मन चंचल बन जाते हैं। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं। और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो। खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, तो डबल मालिक होना। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार ये मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण का, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना भी रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज़ दिल में बिठा दी। मेरी चीज़ से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी ना। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया तो दोनों क्या करेंगे? शुद्ध ही तो, युद्ध ही तो करेंगे ना। दोनों बैठे हैं मन में, शुद्ध अशुद्ध, तो युद्ध ही तो करेंगे ना। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भगवान भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते चलते भाग्य इमर्ज हो वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहता है। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दें, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती
ठंडाई का भी अनुभव कराती, तो साइलेंस की शक्ति से अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया है कि कभी अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव आदि आदि। अनुभव ऐसी चीज़ है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज़ भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज़ भूलती नहीं। ये अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हैं, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं। मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज़ नहीं फैला, ये परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज़ फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। नॉलेज अच्छी है इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है आदि आदि। ये आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा, और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वो क्या समझेंगे। कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, वो कार्य कोई नहीं कर सकता। परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नज़दीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, ये समझने तो लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रोक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर के आ गए ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है, वो लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टन पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा है। जिस भी जोन को टन मिलता है ना, वो खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आई हैं। बाप दादा को भी खुशी रहती है, हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजय। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच में विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति में रहे। हम ही
कल्प कल्प के विजयी हैं, थे और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी नहीं लाई है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी तो लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाई। तैयारी कर रही है ना, सब प्रकार के चाहिए ना। वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो ही रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि जिस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वो बाप दादा देख रहे हैं। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है। आप सबको सहयोग देंगे, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, आदि आदि। ये आवाज़ फैलाने का है। अभी है, यह भी है, यह है नहीं तो पंजाब क्या करेगा। ये आवाज़ आ जाए, यही है, यही है, यही है, आदि आदि। टीचर्स बोलो ठीक है ना। कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ ना, तो नए साल में कोई नवीनता तो होनी चाहिए ना। यह भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस क्या है, बाबा 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 स्वतः याद रहता है ना, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वह भी कहीं मेरा बाबा, मेरा बाबा। यह आवाज़ चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत में एक कोने से ही होगी ना, शुरुआत एक कोने से ही होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ से सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है। हाँ, बाप दादा दादी जी को कह रहे हैं मधुबन का हीरो एक्टर है। सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार है और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो हैं ही, लेकिन सभी की हैं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हैं, करते हो ना। देखो, सभी यही कहते हैं दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, आदि आदि। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद में सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हुए भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिक्की लदे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं
पदम पदम गुणा स्वीकार हों और 7 डबल मालिक बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभवी बना दें। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे लेकिन 1 सेकंड में शांति का व अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज़ निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन, बाप के हर फरमान का स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा डायरेक्शन देना पड़ता है ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी के ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हो वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए क्या चाहिए? श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।